सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ तो सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो जोया थी उसको दूध से स्नान करवाया गया था और दादी कहती कि जोया अब तुम जा बेटा कपड़े चेंज कर लो जाके। इधर जो जोया होती है वो जाने लगती है सीधे अपने कमरे की तरफ। इधर जो दादी होती है वो देखती है सबकी तरफ और कहती है कि सब लोग टेरेस पे चलो, वहाँ सब खाने का इंतज़ाम है और भाई डांस तो करना पड़ेगा। तो जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है कि हाँ, चलो ऋषभ और आकाश सब लोग चलो और टेरेस पे चलो, खाना पीने का इंतज़ाम वहीं है। ये जो सब लोग होते हैं वो टेरेस पे चले जाते हैं। ये तो जैसे आकाश और विकास देखते हैं कि जो वो बैठने वाला था जहाँ पे सिया और आरवी का सब हुआ था वो पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका था। आई मीन जो कर्टन्स थे उसमें से कर्टन्स कुछ टूट गए थे एंड सब बिखरा पड़ा हुआ था वो। तो जो आकाश होता है वो तो कहता है कि यहाँ क्या हुआ? आई मीन ये बहुत अच्छी डेकोरेशन की थी यहाँ पे बैठने के लिए सबके लिए, और ये क्या, किसने किया ये? तो जो दादी होती है वो तो समझ जाती है कि किसके काम है ये। तो जो आरवी और सिया होते वो अभी भी नीचे ही थे। आई मीन वो ऊपर नहीं गए थे। इधर जो सिया होती है वो देखती है एक बार आरवी की तरफ और वो चली जाती है सीधे हल्दी के बाउल की तरफ। आई मीन वहीं पे बाउल रखा हुआ था नीचे। इधर सिया होती है वो जाती है उसी बाउल की तरफ और उसमें अपने हाथ को डुबाती है। आई मीन हाथों पे हल्दी लगाती है। इधर जो आरवी होती है वो देख रही थी सिया की तरफ और वो वहीं पे खड़ी होती थी। जो सिया होती है वो जाती है आरवी के पास और थोड़ी सी हल्दी अपने गालों पे लगाती है। वो अपने खुद के गालों पे लगाती है हल्दी और जाती है आरवी के पास और उसकी नेक में हाथ डालती है। आई मीन दोनों हाथ है वो नेक में डालती है, आई मीन गर्दन के अराउंड, और थोड़ा सा ऊपर उठती है और आरवी के गालों को खुद के गालों से हल्दी लगाती है। आई मीन चीक्स को टच करके हल्दी लगाती है। और तो जो आरवी होती है वो उसे थोड़ा सा पकड़ती है और थोड़ा सा ऊपर करती है जिससे प्रॉपर हल्दी लग जाए। और इधर जो आरवी होती है वो कहती है, "हम्म, आजकल मेरी होने वाली बीवी को बड़ा प्यार आ रहा है, क्या बात है?" सिया कहती है, अब मेरे होने वाले हबी इतने हैंडसम है तो प्यार तो आएगा ना।" आरवी कहती, ओ, तो कोई तो ख़ास रीज़न होगा जो अपने होने वाले हबी पे इतना प्यार आ रहा है। सिया कहती है, हाँ हाँ, अब प्यार करने के लिए भी रीज़न की ज़रूरत होती है। तो आपका क्या रीज़न था मुझे प्यार करने के लिए, बताइए। आरवी कहती, आपकी बदमाशियाँ, ये रीज़न है आपके मेरे प्यार का। दसिया कहती है, ओहो, हमने कब बदमाशी की, बताइए बताइए। इतना कहकर जो सिया होती है वो और आरवी के क्लोज जाने लगती है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि अच्छा ये छोड़िए, आपको हम में क्या पसंद आया, क्या खूबियाँ नज़र आई हमें, बताइए कि आप इस कदर हम पे आजकल बड़ी मेहरबान हो रही हैं। सिया कहती है, आप में खूबियाँ तो नहीं, कमियाँ हैं। अगर हमने आपकी खूबियों को देखकर प्यार किया होता तो ये सिर्फ अट्रैक्शन होता, पर हमने आपकी कमियों को देखकर आपसे प्यार किया है तो ये प्यार है मेरा। क्योंकि कमियों को देखकर प्यार किया जाता है, खूबियाँ तो हर इंसान में ना मिल जाती हैं। आरवी कहती है, ओह, तो क्या कमियां हैं हमें, अब ज़रा हमें भी बताइए कि क्या कमियां हैं हमें। इतना कि कुछ आरवी होती है थोड़ा सा क्लोज करती है और सिया को, और जो सिया होती है वो आरवी की आंखों में देख रही होती है। जो आरवी होती है वो सिया की आंखों में देख रही होती है और उसकी आंखों के सामने थोड़े से बाल आ रहे होते हैं। जो आरवी होती है वो अपना हाथ ले जाती है सिया के बालों की तरफ और कहती है कि क्या कमियां हैं, अब आप बताइए कि आप चुप खड़ी रहेंगी ऐसे। सिया कहती है कि कमियां, कमियां, इतना कर जो सिया होती है वो आरवी के हाथ, जो नेक के अराउंड हाथ पड़े हुए थे उसके, सो वो अपने हाथ हटाती है और वो सीधे गुदगुदी करने लगती है आरवी को।
आई मीन जो इतने में आरवी होती है वो सिया को छोड़ देती है, इधर जो सिया होती है वो सीधे चली जाती है रूम की तरफ भागते हुए, आई मीन सीढ़ियों से। इधर जो आरवी होती है वो भी उसके पीछे भागते हुए जा रही थी, आई मीन पीछे। इधर जो काश अब आते थोड़ी देर काशवी के सीन पे। इधर जो काशवी है वो भी बेचारी घर के बाहर बैठी हुई थी। आई मीन दादी लोग ऊपर चले गए थे, पर वो अभी बेचारी घर के बाहर खड़ी थी। आई मीन बाई चांस उसको दादी ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। इधर जो काशवी होती वो अंदर जाने वाली थी, पर देखती कि दादी नीचे आ रही है। जो काशवी की नानी है वो नीचे आ रही थी किसी काम से। सो वो फिर से रुक जाती है और बाहर खड़ी होके सोचती है कि कैसे जाऊँ अंदर? कैसे जाऊँ? ये दादी तो नानी तो बार-बार चक्कर लगा रही है, क्या करूँ मैं? कैसे जाऊँ? और इतना कहकर जो काशी है वो इधर-उधर देख रही होती है, तभी वहाँ पे एक सीढ़ी नज़र आती है उसे, और वो उस सीढ़ी को उठाती है, देखती है उस सीढ़ी की तरफ, कहती कि आइडिया मिल गया। अब मैं जाऊँगी इससे सीधे ज़ोया के रूम में। देखती हैं कैसे रुकती है मेरी मम्मी। अब तो मम्मी भी नानी की टीम में चली गई हैं, पर देखते हैं कब से कैसे कैसे बचाएंगी इस ज़ोया को मुझसे। इतना कहकर जो काशी होती है वो जाती है सीधे सीढ़ी की तरफ, और सीढ़ी को बेचारी कैसे भी करके उठा लेती है। आई मीन सीढ़ी थी वो हैवी थी, बट होता है ना पावर। सो काशवी ने उस सीढ़ी को उठा लिया था और बड़ा हिलते डुलते बेचारी ले जा रही थी। आई मीन इतनी भी वीक नहीं है, बट सीढ़ी थी वो ज़्यादा भारी थी। सो वो ले जाती है उस सीढ़ी को और सीधे लगा देती है ज़ोया के विंडो के सामने। आई मीन लगा देती है। इधर काशी होती है वो उसको डर लग रहा था ऊपर चढ़ने में। आई मीन कहीं हाथ पैर ना टूट जाए। सो बहुत हिलते डुलते बेचारी चढ़ रही थी और कहती कि इस ज़ोया के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। भाई भगवान बचा लेना, मेरे हाथ पैर न टूटे, नहीं तो शादी रुक जाएगी। बस अभी मत तोड़ना, प्लीज़ भगवान अभी मत तोड़ना, शादी के बाद भी भले तोड़ देना, तो ज़ोया मेरी सेवा करेगी। आई मीन वो ऐसा करते हुए चढ़ रही होती है सीढ़ियों पे। इधर जो है वो देखती है, अब सीढ़ियों पे पहुंच गई होती है और वो देखती है रूम में। आई मीन झांकती है तो थोड़ी विंडो बड़ी आई मीन बंद होती है, बट एक साइड खुला होता है। इधर जो काशी होती है वो थोड़ा सा जो दूसरी विंडो के वो दरवाज़ा था उसे थोड़ा पुश करती है, सो पूरी विंडो होती है वो खुल जाती है और वो सीधे कूद जाती है उसी कमरे में। और इधर जो ज़ोया थी वो वॉशरूम में थी और दरवाज़ा रूम का लॉक था, मतलब वो वॉशरूम में नहाने फ्रेश होने के लिए गई थी। और जो काशी है वो रूम में घुसती है और बैठ जाती है मस्त से बेड पे। अब तो कोई है भी नहीं, आई मीन कौन होगा, सब लोग तो ऊपर हैं, बस नानी है वो भी चली जाएंगी, उनको क्या आइडिया कि मैं कमरे में बैठी हूँ, ये वो अपने मन में सोच रही होती है। इधर जो ज़ोया है वो वॉशरूम से बाहर निकलती, उसे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि काशवी वहाँ पे बैठी हुई है। इधर जो क्योंकि उसने रूम भाई दरवाज़ा लॉक कर दिया था, तो को रूम लॉक है तो कोई कैसे अंदर आ जाएगा। सो वो अपने कपड़े लेकर नहीं गई थी, वो बाथरूम में बाहर आई थी ऐसे ही। इधर जो काशवी है जैसे ही दरवाज़ा खुला उसकी नज़र जाती है ज़ोया पे। इधर जो ज़ोया थी वो अपने सर आई मीन बाल वो थोड़ा उसके गीले हुए थे, सो उनको टॉवल से पोंछते हुए अपना सर नीचे किए हुए आ रही थी। उसने अभी भी काशवी को नहीं देखा था। जो काशवी है वो ज़ोया को देख रही थी। इधर जो काशवी होती है वो कहती ओहो ज़ोया, तुमने नहा भी लिया और मुझे बुला लिया होता। एंड जैसे ही ज़ोया काशवी की वॉइस सुनती है कहती है तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम आई कैसे अंदर, कैसे आई अंदर, दरवाज़ा तो लॉक किया था मैंने, तुम कैसे आई। और तुम्हें देखो, तुम्हें दादी ने मना किया कि हल्दी तक आई मीन शादी तक तुम मेरे पास नहीं आओगी, और इस बार तुम्हारी मम्मी ने भी कहा है। सो तुम पास मेरे नहीं आओगी शादी तक, तो दूर रहना मुझसे, दूर रहना। क्योंकि नानी ने कहा तो मान लेती, बट अब मम्मी जी ने कहा है, आई मीन वो अपनी का सासू माँ होने वाली है तो मम्मी जी तो कहना पड़ेगा, तो तुम दूर रहना तब तक, मम्मी जी ने कहा है। और शादी में वैसे भी शादी तक हम दोनों लोग पास नहीं आएंगे, सो दूर रहो काशी, दूर रहो। इधर जो काशी होती है वो कहती ओ ओ ओ प्लीज़, ओ अभी मैं पास आई भी नहीं हूँ, तुम
बस कहे जा रही हूँ कि दूर हटो, दूर हटो। आई मीन मैं बेड पे बैठी हूँ अभी, मैं उठी भी नहीं हूँ और तुम कैसे कह सकती हो ज़ोया? मैं पता है किससे आई हूँ? वो विंडो की तरफ इशारा करती है कि इससे आई हूँ मैं तुम्हारे लिए और सीढ़ियों से चढ़कर आई हूँ। आई मीन तुम इमेजिन कर सकती हो मुझे सीढ़ियों से चढ़ने में कितनी तकलीफ़ हुई होगी और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं करना। क्या चले ज़ोया? शादी तक, शादी तक और तुम ये सब मैं बिलीव करती हूँ कि अपशगुन होता है ये सब। ना कर जो ज़ोया जो काशी होती है वो अपने बेड से उठने लगती है, तो जो ज़ोया होती है वो पीछे पड़ रही थी। तो जो काशी होती है ओ ज़ोया कहाँ जा रही हो यार? पीछे क्यों बढ़ रही हो? अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रही। इतने कहकर जो काशी होती है वो बेड पे बैठ जाती है और कहती है चुप, बस अब हिलना-डुलना मत करो। अब ये नहीं कि मैं आगे आऊँ तुम पीछे बढ़ो, अब यही चले घंटे भर। जाओ और मुझे भी फ्रेश होना है तो कपड़े हैं? ये तो जो ज़ोया होती है कहती हाँ, है। रूम है तुम्हारा तो कपड़े तो यही होंगे ना तुम्हारे? इतना कहकर जो ज़ोया होती है वो वॉशरूम के डोर के साइड से हट जाती है और कहती कि कपड़े निकालो अपने कबर्ड से और जाओ यहाँ से। तो जो काशी होती है वो कहती ओह प्लीज़ ये ध्यान रखो तुम और सिया इस टाइम मेरे रूम में सो रहे हो, तो ये मत कहो ये तुम्हारा कमरा हो गया है, कमरा मेरा ही रहेगा और कुछ दिन बाद हमारा हो जाएगा। यू नो हम शादी के बाद इसी कमरे में रहेंगे। देख लो तुम्हें कुछ चेंजेस करवाने हो, तुम्हें कुछ पेंटिंग वगैरह बेड वेड चेंज करवाना हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तो ज़ोया कहती है ओह मुँह बंद करो अपना और चुपचाप फ्रेश हो जाओ के बाद में जो कुछ मुझे चेंज करवाना होगा तो मैं करवा लूँगी और तुम जाओ फ्रेश हो जाके। अब यहाँ दिमाग मत खाओ, चुपचाप फ्रेश हो जाके। इधर काशवी कहती बट तुम कपड़े कहाँ चेंज करोगी? मैं तो वॉशरूम में जा रही हूँ और फिर तुम कपड़े कहाँ चेंज करोगी? ज़ोया कहती है तुम जाओ तो पहले, मैं खुद कपड़े चेंज कर लूँगी, चलो जाओ निकलो जल्दी। इधर काशवी कहती हाँ जा रही हूँ, जा रही हूँ। इधर जो काशवी होती है कबर्ड से कपड़े निकालती है और सीधे वॉशरूम में चली जाती है। इधर जो ज़ोया होती है वो काशवी की तरफ देखती है, जैसे ही काशवी अंदर गई थी वो जो ज़ोया होती है वो समझ जाती है कि लड़की अपना दरवाज़ा ज़रूर खोलेगी, मैं कपड़े चेंज करूँगी। सो ज़ोया होती है वो दरवाज़ा वॉशरूम का बाहर से बंद कर देती है। और इधर काशवी के दिमाग में भी ये चल रहा था कि ज़ोया जब कपड़े चेंज करेगी तो मैं झट से वॉशरूम का दरवाज़ा खोल दूँगी और बाहर चली जाऊँगी। आई मीन वॉशरूम से बाहर चली जाऊँगी। उसके दिमाग में भी यही चल रहा था। बट ज़ोया होती है वो थोड़ी-सी चंट होती है। सो ज़ोया होती है वो बाहर से ही दरवाज़े का लॉक कर देती है कि आई मीन दरवाज़े की कुंडी बंद कर देती है बाहर से। इधर जो ज़ोया होती है वो जाती है कबर्ड की तरफ और एक प्यारी सी कुर्ती निकालती है बिकॉज़ हल्दी तो हो गई थी अब। सो वो अपनी कुर्ती निकालती है और पहनती है उसको और इधर जो काशी है वो भी दरवाज़ा खोलने का धीरे से ट्राई करी थी कि आवाज़ ना हो और मैं बाहर झट से निकल जाऊँ। बट ज़ोया ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया तो जो काशी होती थी ज़ोया तुमने बाहर से दरवाज़ा क्यों बंद किया है? ज़ोया कहती है तुम्हारे कपड़े चेंज हो गए क्या? काशी कहती हाँ नहीं हुए हैं बट तुमने बाहर से दरवाज़ा क्यों बंद किया है? ज़ोया कहती है तुम्हारे जब कपड़े चेंज नहीं किए तुम क्या मैं दरवाज़ा तुम कपड़े चेंज हुए कि नहीं? काशवी कहती नहीं हुए। ज़ोया कहती तो फिर चेंज करो ना। काशवी कहती हाँ चेंज कर रही हूँ। वो समझ गई थी कि ज़ोया ने क्यों बाहर से दरवाज़ा बंद किया। तो इधर जो काशवी होती है वो कपड़े चेंज कर लेती है और इधर ज़ोया थी उसने भी गेट खोल दिया था कि मैंने भी ये कपड़े तो चेंज कर लिया। इधर जो काशी वो रूम से बाहर आई मीन वॉशरूम से बाहर निकलती है और कहती है कि चलें अब? ज़ोया कहती है साथ में चलेंगे दादी चिल्लाएँगी। तो तुम जो सीढ़ी तुमने विंडो से लगाई है ना तुम उसी से जाओगी अब। काशवी कहती मेरे हाथ पैर तुड़वाने हैं, तुम चाहती हो ना शादी हो? आई मीन तुम चाहती हो कि शादी हो या ना हो? आई मीन मैं चढ़ तो कैसे भी आई हूँ बट नीचे जाऊँगी तो हाथ पैर टूट जाएंगे, तो प्लीज़ मुझे दरवाजे से जाने दो ना। ज़ोया कहती है तुम नहीं, तुम सीढ़ियों से ही जाओगी नीचे, जैसे तुम सीढ़ी लगा के विंडो से आई हो वैसे ही तुम जाओगी नीचे। इधर काशवी कहती प्लीज़ सो जाना। हाँ अरे होने वाले हस्बैंड हो तुम्हारी, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। तो क्या कहती है हस्बैंड हो तभी तो बैंड बजा रही हूँ, तुम पता नहीं हंस और फिर बैंड होता है, थोड़ा सा हंस लो फिर तुम्हारा बैंड बजा दूँ मैं। चुपचाप सीढ़ियों से आओ।
मैं तुम्हें दरवाजे से नहीं जाने दूंगी। तुम्हें बड़ा शौक रहता है ना चोरों की तरफ विंडो से आना, तो तुम विंडो से ही जाओगी। काशवी कहती प्लीज़ ना सोया। अच्छा अभी अभी हम गए और बाई चांस हम नीचे गिर गए तो हमारे हाथ पैर जो टूट जाएंगे, और फिर तुम तो जानती हो 1 महीने बाद मुहूर्त है, और फिर 1 साल बाद। तो तुम क्या मेरा 1 साल तक वेट कर लोगी? क्योंकि 1 महीने तक मेरे हाथ पैर टूटे हैं वो तो सही नहीं होंगे। तो प्लीज़ जो है ना मुझे दरवाजे से जाने दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ अब भी मैं ऊपर नहीं जाऊँगी, और सीधे ये जो सीढ़ी मैंने विंडो के पास से लगाई वो हटा के फिर ऊपर आऊँगी। प्लीज़ जो है ना मुझे दरवाजे से जाने दो ना यार। सोया कहती ठीक है काशवी, तुम अभी दरवाजे से आओगी बट ये विंडो के जो बाहर तुमने सीढ़ी लगाई है ये अब भी हटाओगी जाके अब भी। जो काशवी होती है वो कहती है हाँ ठीक है मैं जाऊँगी अभी हटा दूँगी जाके सीढ़ी। सीढ़ी से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जोया कहती है चोरों की तरह ने बाई चांस दादी ने बाहर सीढ़ी देख ली फिर वो मुझसे क्वेश्चन करेंगी। उन्हें लगता है कि ये मेरे दूल्हे दीवाने नहीं है, दुल्हन भी अब दीवानी हो रखी है। सो तुम सीढ़ी अभी हटाओगी जाके? इधर जो काशी होती है वो कहती है हाँ जा रही हूँ भगवान जा रही हूँ मैं। इधर की जो काशी होती है वो दरवाज़ा खोलती है सीधे चली जाती है। जो जोया होती है वो अपने हाथ फोल्ड करती है और थोड़ी सी स्माइल करती है और वो भी चली जाती है टेरेस पे। इधर टेरेस पे सब इंजॉय कर रहे थे। जो चारों बॉयज़ थे आकाश और विकास और ऋषभ और सिवा, ये क्या नाच रहे थे जैसे नहीं लड़के होते शादी में यही स्टेज तोड़ने के लिए काफ़ी होते। डांस तो इन्हें आता नहीं है, बस बंदरों की तरह उछलने को दे दो। जो सारा स्टेज होता है ना तोड़ के रख दें। डांस नहीं आता है, बस क्या करेंगे 2 हाथ ऊपर उठाएंगे और फिर लेफ्ट ले जाएंगे राइट ले जाएंगे, और क्या है बस पैर उछालेंगे बंदरों की तरह। लाइक चिपैंजी होते हैं ना, दाएं बाएं और पैर ऊपर नीचे, बस इनको यही डांस आता है। क्या डांस काहे का डांस आता ही नहीं। लड़कियां होती हैं जैसे कमर मूव करती हैं और थोड़ा वो सब नज़ाकत से डांस करती हैं, बट लड़के आय हाय बंदरों की तरह बस उनको अपने जलवे दिखाने होते कि नहीं स्टेज तो लड़कों ने ही तोड़ा है। लड़कियां तो आय हाय शर्माना इधर मटकना उधर मटकना ये कर रही थी, बट लड़के तारीफ सुननी होती है उन्हें अपने मुंह से कि रिश्तेदारों के मुँह से हाय कि लड़की कितना अच्छा डांस कर रहे थे, अरे स्टेज तो लड़कों ही नहीं तोड़ा था, ये होती है। सो सेम वो चारों बंदर ऐसे ही स्टेज डीजे बज रहा था और वो लोग उछल रहे थे। ये तो जो दादी होती और काशवी की मम्मी होती वो भी डांस कर रही थी। मेरे बच्चे की शादी है तो मैं भी क्यों पीछे रहूँ। तो जो दादी है उनके घुटनों में दर्द नहीं होता है। बहुत लोग कमेंट करते कि ये दादी कितनी यंग है, इनके घुटनों में दर्द नहीं होता। सो भाई दादी किसकी हैं, आरवी और काशवी की हैं, तभी तो इतने अच्छे गुण हैं उनकी बच्चियों में। सो दादी के घुटनों में दर्द नहीं होता है। और वो भी क्या डांस कर रही थी, सारी लेडीज़ और वो 2-4 चिलगोज़े वो भी बहुत अच्छा डांस करते दादी लोग अच्छा करी थी, वो बस बंदरों की तरह उछल रहे थे। इधर जो ज़ोया होती है वो भी जाती है ऊपर और देखती है कि डांस चल रहा है। डांस चल रहा है। इधर जो ज़ोया जाती है वो अपनी मम्मी की तरफ जाती है, कहती है मम्मी आप भी। फिर जो ज़ोया की मम्मी होती है वो कहती है क्या बेटा, अब मेरी बच्ची इकलौती बच्ची की शादी है तो क्या मैं डांस नहीं कर सकती? जो ज़ोया कहती है हाँ मम्मी कर सकती हूँ, हाँ मम्मी कर सकती हूँ, बट अपनी कमर का भी तो ध्यान रखो, बाई चांस मोच आ गई तो। जो इधर ज़ोया की मम्मी होती है वो ज़ोया के कान को थोड़ा खींचती है प्यार से और कहती मेरी बच्ची ना मुझे डांस भी नहीं करने दी, इकलौती बच्ची हो मेरी। और अभी देखो ना ज़ोया मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, अभी मेरी एज ही क्या है, और देखो तुमसे ज़्यादा यंग दिखती हूँ। और सच में यार ज़ोया की मम्मी बहुत यंग है। ज़ोया सिया और सबकी मम्मी यंग है, यहाँ दादी यंग है तो बहुएं की नहीं होंगी। सो जो ज़ोया होती है वो वहीं बैठ जाती है जाके, उसको डांस नहीं करना था। इधर जो आते हैं अपने आरवी और सिया के सीन पे। इधर जो आज थोड़े समय पहले चलते हैं, इधर जो आरवी जो सिया होती है वो सीधे रूम की तरफ भाग जाती है, और इधर जो आरवी होती है वो भी जा रही थी सिया के पीछे। और जो इधर सिया होती है वो रूम में पहुंच जाती है बट उसने दरवाज़ा नहीं बंद किया था। यू नो तो जो आरवी आती है सीधे रूम में और वो जो दरवाज़ा था वो लॉक करती है और कहती कि अब कहाँ जाना है बच के, बताओ कहाँ जाओगी बच के। सिया कहती ओ बच के नहीं जाना मुझे, मुझे
यही करना था। इधर आर्मी होती वो रुक जाती और कहती क्या करना था तुम्हें? सिया कहती कुछ नहीं करना था। इधर आर्मी कहती अब मैं तो भूल गई, क्या कमियाँ हैं मुझ में जो तुम्हें इतनी पसंद आई? इधर इतना कहते हुए जो आर्मी होती है वो सिया के पास जाने लगती है। इधर जो सिया होती है वो सीधे चढ़ जाती है बेड पे, आई मीन खड़ी हो जाती है जाके बेड पे और कहती कुछ नहीं कमियाँ है तुम में। और इतना कहकर जो वो होता है वो थंब से उसको मटकाती है कि आई मीन ये ले आई मीन ये करती है। और इधर जो चुप रहना तुम लोग, बहुत बदतमीज़ हो गया। हाँ, आई मीन वो वो थोड़ा-सा उसको चिढ़ाती है। इधर जो आर्मी होती है कहती क्या कर रही हो यार छोटे बच्चों की तरह? बताओ तो मुझ में कमियाँ क्या हैं? तुम्हें मुझे तुम्हें मुझ में एक भी खूबी नहीं दिखी, उससे प्यार नहीं हो, बट तुम्हें मेरे में कमियाँ नज़र आईं जिससे तुम्हें प्यार हो गया। बताओ तो क्या कमियाँ हैं मुझ में? इधर जो सिया होती है वो कहती नहीं बताना मुझे। इतना कहकर जो सिया होती है वो बेड पे उछलने लगती है। इधर जो आरवी होती है वो भी बेड पे जाने लगती है, आई मीन चढ़ने लगती है। इधर जो सिया होती है वो बेड से उतर जाती है और बेड के दूसरी तरफ आ जाती है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कहाँ भाग रही हो बच के, देखूंगी कब तक भागोगी। इधर जो सिया होती है कहती है पहले पकड़ के तो दिखाओ। इधर जो सिया होती है वो बेड के अराउंड भाग रही होती है और जस्ट सेम उसके पीछे आरवी भाग रही होती है। इधर जो सिया होती है वो फिर से अगेन बेड पे खड़ी हो जाती है, कहती अब रुको आरवी, अब तुम रुको, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, प्लीज़ अब रुको, 2 मिनट रुको, मैं बैठ जाती हूँ 2 मिनट, तुम वहीं पे खड़ी रहना, मैं 2 मिनट रुको। इतना कि जो सिया होती है वो बेड पे बैठ जाती है, कहती है 2 मिनट रुको ना प्लीज़। इतना कहकर जो सिया होती है वो बैठ जाती है। तो जो आरवी होती है वो आई मीन आती है सिया के पास, आई मीन बैठ जाती है। इतनी जो सिया आती है वो उठती नहीं है, वो वहीं पे बैठ जाती है। इधर जो आरवी होती है वो लेटती है सिया के पास और आई मीन जो सिया थी वो बैठी हुई थी और इधर जो आरवी होती है वो लेट जाती है और अपना सिर रख देती है अ, सिया की लैप में, आई मीन गोद में वो उसके रख देती है। तो जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ और कहती है कि थक मैं गई हूँ और आराम तुमको करना है। इधर आरवी होती है कहती है कि तुम थको या हम थके, बात तो एक ही है ना। इधर सिया कहती है नहीं जी, इस बार हम सच में थक गए और आपको अब ये नहीं कहना कि हाँ बात तो एक ही है, नहीं हम थके हैं ज़्यादा। तो आरवी कहती चलो तो आप थक गई हैं तो हम क्या करें। इधर जो सिया होती है वो कहती क्या करना है, मतलब क्या, चुपचाप चलो यार ऊपर चलते हैं, सब लोग ऊपर हैं, फिर कहेंगे दादी कहेंगी कि ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं। इतना कि जो सिया होती है वो उठने वाली होती है बट जो आरवी होती है उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है प्लीज़ 2 मिनट बैठो ना। हाँ दादी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, कोई नहीं मिस कर रहा होगा, तुम चुपचाप यहीं बैठो प्लीज़ ना। इधर सिया कहती है ओ प्लीज़ तुम्हारी बहन की हल्दी थी, अभी ऊपर डांस हो रहा होगा और चलो ना, अभी वो काशवी बीच पहुंच गई और तुम्हें फिर वो ढूंढेगी एंड फिर दादी फिर आएंगी यहाँ चिल्लाते हुए कि तुम लोग क्या कर रहे थे, आई मीन वो पूछेंगी क्वेश्चन करेंगी, प्लीज़ चलो। आरवी कहती हो तुम नहीं मानोगी, आई मीन तुम्हारा क्या चलता है सिया, कभी तुम आती हो कहीं मैं भागती हूँ, कहीं मैं आती हूँ तुम भागती हो। सिया कहती है "अ, तुम नहीं समझोगी, अभी काम है ना, अब हर बार तो तुम्हारे पास बैठ नहीं सकती मैं, सो अभी ऊपर चलो। इतना कहकर जो सिया होती है वो अरवी का सिर उठाती है अपनी गोद से और उसको आई मीन होता है ना छोटे बच्चे को जैसे पकड़ के नहीं ले जाना होता है, वो उसको उठाती है और कहती है कि चलो। और ना जब उसको खींच रही थी जो सिया की चूड़ियों की आवाज़ है क्या लग रही थी, आई मीन उसने साड़ी भी वियर की, जो जोया उसने कुर्ती वियर की थी बट सिया है उसने ये साड़ी वियर की थी। आई मीन वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, उसके बाल खुले खुले और उसके जो हमेशा फेस पे आ जाते थे एक डायमंड सी छोटी सी बिंदी वाइट कलर की जो उसके फेस पे चार चांद निखार रही हो। और आरवी होती ना उसकी चूड़ियों की आवाज़ और सिर्फ उसके फेस की तरफ देखते हुए उसके आई मीन छोटा बच्चा नहीं होता जिसे स्कूल के लिए उसे ले जाना होता है, जस्ट सेम सिया ले जा रही थी उसे ऊपर, बट जो आरवी उसके फेस की तरफ बस देखते हुए जा रही थी। आई मीन कितनी खूबसूरत बीवी मिली है मुझे, आई मीन प्यारी भी है क्यूट भी है, सो वो यही सोचते हुए जा रही थी। ये जो जो काशवी है वो भी
पहुँच गई थी ऊपर, सीढ़ी को बेचारी साइड कैसे भी करके वो भी पहुँच गई थी ऊपर। और वो देखती है ज़ोया की तरफ और वो सीधे बैठ जाती है जाके ज़ोया के पास। तो जो दादी होती है वो देखते हैं काशवी की तरफ कि फिर से आ गई, फिर से आ गई चिपकने। वो दादी आई मीन जो काशवी की नानी है वो देख लेती है। जो इधर ज़ोया की नानी, जो ज़ोया की दादी होती है वो देखती है काशवी की नानी की तरफ और कहती क्या, अब बच्चे बैठे हैं, उनको बैठे रहने दो। तुम तो ट्रॉफी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई हो। तो जो काशवी की नानी होती है वो कहती है कि सुहासिनी तुम समझोगी नहीं, हल्दी के दिन अपने यहाँ रिवाज नहीं है कि बच्चे एक दूसरे का फेस भी नहीं देखते हैं। इधर जो जोया की दादी होती है वो कहती है कि नहीं, अब ज़माना बदल रहा है, अब हमारे जैसा ज़माना नहीं रहा है। और तुम अभी तो लड़कियों और लड़कियों की शादी के लिए तैयार हुई, अब तुम अपने पुराने रीति रिवाज लेकर बैठ गई हो। जो काशी की नानी होती है वो कहती कि ऐसी बात नहीं है, बट कुछ रिवाज होते हैं जो हमेशा अच्छे के लिए बनाए जाते हैं, तो रिवाज अब नहीं बदलना चाहिए। तो जो जोया की दादी होती है वो कहती कि अरे, अब इतना तो नहीं करे ना, बस बैठे तो पास में है, उससे ना दूरियां रिश्तों में कम होती हैं। अब चुपचाप बैठने दो और इंजॉय करो तुम। इतना कि जो सुहासिनी होती है वो जोया की दादी का हाथ पकड़ती, काशवी की नानी का हाथ पकड़ती, कहती चुपचाप डांस करो। इधर जो काशवी की नानी होती है उनका मन तो नहीं लग रहा था, फिर बेचारी वो भी डांस कर रही थी। इधर जो सिया और आरवी है वो भी पहुंच जाते हैं ऊपर और देख रहे थे क्या डांस चल रहा है। मतलब मेरी सासू मम्मा और काशवी की सासू मम्मा और मेरी बुआ क्या नाच रही हैं। और इधर चार चिपांजियों का अलग से डांस चल रहा था और सबसे अच्छा पार्ट होने लगा कि दोनों दादियाँ डांस कर रही हैं। वो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगा। इधर जो सिया होती वो देखती है आरवी की तरफ और कहती कि लो, तुम कह रही थी रिलेटिव्स को नहीं बुलाएंगे। अरे जब रिलेटिव शादी में आते हैं तभी तो अच्छा लगता है ना। तो भैया तुम बुलाओ चाहे ना बुलाओ, मैं तो भैया बुलाऊंगी जरूर। इतना कहकर जो सिया होती है वो भी जाती है जोया के पास और बैठ जाती है जाके। तो जो आरवी होती है वो जाती है सिया के पास और कहती है कि ओह, अब मुझे अपनी बीवी के साथ डांस करना है। हाँ, मुझे अपनी होने वाली बीवी के साथ अभी डांस करना है। ये तो जो काशवी होती है वो देखती है जोया की तरफ, मुझे भी डांस करना है। अब उसके मन में भी ये ख्याल आया था और वो देखती है जोया की तरफ, कहती कि तुम्हारी तो होने वाली बीवी है, तो मेरी भी होने वाली तो हो गई समझो बीवी है। तो जोया कहता तुम मेरे साथ डांस करोगी। ये तो जो जोया वो तीखी नज़रों से देखती है। ये नहीं कि प्यार से देखे, नहीं, तिरछी और तीखी नज़रों से देखती है कि चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाओ। दादी ने मना किया ना पास आने से, तो चुपचाप देखी मिर्ची था, बैठ जाओ। इधर जो सिया होती है वो देखती है जोया की तरफ और कहती है क्यों तंग कर रही हो मेरे देवर को। उसने पार्टी चेंज कर ली। इधर जो जोया होती है वो कहती है क्या बात कर रही हो, अभी तुम देखा ना कि दादी ने मना किया है। इधर जो सिया होती है वो अपने हाथ फोल्ड करती है और अपने होने वाली आरवी की तरफ देखती है, कहती है देखो तुम्हारे भाई को तंग किया जा रहा है आरवी, होने वाले पति जी, देखो मेरे देवर को तंग किया जा रहा है, अब इस देवरानी के साथ क्या किया जाए। इधर जो आरवी होती है वो सिया का ये बिहेवियर देख के कहती कि जोया से, देखो जोया पार्टी चेंज कर ली इसने, तुम हमेशा मुझसे इसको दूर भगाती थी, अब तुम क्या करोगी। इधर जो जोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ, कहती इनकी हिम्मत है, इनकी हिम्मत है जो मैं मना करूँ ये टच कर दे, इनकी हिम्मत है इतनी, इनकी देखो इनकी आंखों की तरफ। इधर जो सिया और आरवी होते हैं देखते हैं काशवी की तरफ और काशवी की सच में हिम्मत नहीं थी कि जोया से पंगा ली। इधर जोया जो काशवी होती कहती नहीं भैया। आरवी और सिया की तरफ देखती है, कहती नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अब मुझे इनका ज़िंदगी भर गुलाम रहना, मैं कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती। इतना कि वो जो काशी होती है वो अपने हाथ फोल्ड करके बैठ जाती है वहीं पे। और इधर जो आरवी और सिया होते हैं वो हो जाते हैं वहीं पे। इधर जो आरवी है वो सिया की कमर पे हाथ रखती है, इधर जो सिया होती है वो आरवी के नेक के अराउंड हाथ करती है और ये लोग कपल डांस कर रहे थे। जो अब दादी मम्मी लोग हैं वो साइड में बैठ जाती हैं जाके। जो ऋषभ और ये सब लोग थे ये कूद रहे थे बंदर की तरह, मतलब लड़के कभी थकते नहीं हैं, ये बंदर की तरह कूद रहे थे वहाँ पे। तो जो सब लोग होते सारी लेडीज़ थी वो बस बैठ जाती क्योंकि वो थक गई थी। और जो ये आरवी और सिया होते वो एक दूसरे की आंखों में देखकर बस डांस किए जा रहे थे। दुनिया क्या सोचती है उससे हमें क्या,
हम तो बस डांस करेंगे अपनी वाली के साथ। सो इधर ये लोग अपने में बिज़ी थे, डांस कर रहे थे। तो जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती कि चलो सब लोग खाना खा लें जाके और फिर थोड़ा आराम कर लें, और कल भैया संगीत की तैयारी और मेहंदी की तैयारी भी करनी है। तो जो दादी होती है वो कहती हाँ। और इतना कि वो जो ये लोग होते हैं वो वहीं पे जो खाना लगा हुआ था, आई मीन जो काशी की नानी वो देखती है आकाश और विकास की तरफ, कहते कि भैया बंदर की तरह उछलना बंद हो गया हो तो अब खाना खा लो आकर। जो तो ऋषभ होता है वो देखता है कि दादी की तरफ, वो कहता है कि दादी आप क्या कर रही हो बंदर की तरह उछलना, हम लोग डांस कर रहे हैं। फिर तो जो सिवाय होता है वो भी देखता है दादी की तरफ और कहते हैं कि हाँ दादी हम लोग डांस कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते कि हम बंदर की तरह उछल रहे हैं। फिर तो जो काशवी की नानी होती है वो कहती कि हाँ बेटा तुम लोग बंदर की तरह ही उछल रहे हो, इसे डांस नहीं कहते। डांस तो हमारे ज़माने में होता था, क्या कमर मटकाते थे हम लोग। तो ऐसे दादी बता रही होती, इधर जो जो सिया की मम्मी होती है वो कहती हाँ मम्मी जी, हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और हमारे ज़माने में डांस होता था। इधर जो ऋषभ होता है वो कहता है हाँ दादी आपका ज़माना तो था ही बढ़िया, अब मुझे भूख लगी है। इतना कि जो ऋषभ होता है वो जो बुफे लगा हुआ था, आई मीन टेरेस पे, वो वहीं पे चला जाता है अपने लिए खाना, और दादियों के लिए भी लाता है खाना। आई मीन तो जो दादी ये लोग खाना खाते हैं और जो सिया की मम्मी होती है वो सिया की तरफ देखती है। आई मीन ये लोग अभी भी डांस कर रहे थे। आई मीन प्यार में पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो जाता है। तो जो सिया की मम्मी वो देखती है सिया की तरफ, कहती है सिया खाना खा लो आके। तो जो सिया होती है वो अभी भी आरवी की तरफ देख रही थी। इधर जो जोया होती है वो देख रही कि सिया की मम्मी बुला रही है उसे, बट सिया का ध्यान नहीं। तो जो जोया होती है वो उठती है और जाती है सिया और आरवी के बीच में, आई मीन बीच में नहीं, आई मीन वो खड़ी हो जाती है और उनके फेस के बीच में, दोनों लोगों के फेस में ले जाती है अपने हाथ और चुटकी बजाती है कि हेलो बुला रहा है कोई। तो जो सिया होती है वो कहती है कि कौन बुला रहा है। इधर जो जोया होती है वो कहती है मम्मी बुला रही है तुम्हारी, तुम्हारा ध्यान किधर है। इधर जो सिया होती है वो आरवी के नेक से के अराउंड से अपने हाथ हटाती है, और जो आरवी भी उसे छोड़ देती है और देखती है कि सब लोग इन्हें देख रहे हैं। आई मीन ये ऑकवर्ड था। इधर जो सिया होती है कहती क्या कुछ गलत हुआ क्या। इधर जोया होती है वो कहती नहीं कुछ गलत हुआ, चुपचाप खाना खाओ जाके। इधर जो सिया और आरवी होते हैं वो अपने गर्दन नीचे करते हुए बैठ जाते हैं वहीं पे और खाना खाते हैं, खाने लगते हैं। सो गाइस आज की बस स्टोरी यहीं तक, और नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज आपकी मर्जी, जो पुराने हैं वो लाइक कर दे, जो नए हो वो भाई सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय टाटा गुड नाइट एंड सी यू।